चलना जरूरी है। क्या हुआ? यही राजद जिसको 15 सालों तक मुसलमानों ने अपने कंधे पर बैठाकर लालू जी को, राबड़ी जी को अपना मुख्यमंत्री बनाकर रखा। चाहे इलेक्शन हारे या जीते, हमने राजद को वोट दिया। यकीन है कि बाबरी मस्जिद तोड़ने में राजद का रोल नहीं था। बाबरी मस्जिद के तोड़ने वालों में हथकड़ी पहनाने का आपने काम किया। बहुत मुबारकबाद देते हैं लालू जी आपको। लेकिन लालू जी, आपके बात साबित हो गई ना कि हथकड़ी आपने किस लिए पहनाया था? मेरी मस्जिद को बचाने के लिए पहनाया था या मेरे मुसलमानों के वोट लेने के लिए दिया था? यकीनन है कि आपने हथकड़ी पहनाई तो मुसलमानों ने 15 साल तक नहीं बल्कि 2090 से लेकर अब तक की एक बड़ी आबादी ने आपको अपना वोट दिया। लेकिन आज वर्ष 75 साल के बाद मुसलमानों की बस्ती में, मुसलमानों की लीडरशिप में पार्टी ने जन्म लिया। जो हमारी राजनीतिक शक्ति थी, जो हमारी सियासी कुव्वत थी, 75 साल के बाद ये ताकत आई यहाँ के गरीबों पर, परदेशियों पर, मजदूरों पर कि सीमांचल में ये आवाज अवैसी की आई है। ये वही हमदर्द अवैसी है। मुसलमानों पर कहीं जुल्म हो, दलितों पर कहीं जुल्म हो तो सबसे पहले रोता है, आवाज लगाता है तो अवैसी लगाता है। आवाज उठाता है तो उसका नाम अवैसी है। ये अवैसी की पार्टी हमारी बनी है। इसका गला किसने घोटा? किसी माँ के 4 बच्चे, उसका गला घोट दोगे एक बच्चे का तो मां समझेगी कि मेरा 3 बच्चा बचा हुआ है। लेकिन विपाज औरत जिसकी 12 साल के बाद बच्चा पैदा हो, उसका गला घोट देगा तो वह जिंदा रहने के लायक नहीं रहती। 75 सालों के दरमियान में यहाँ के भाइयों और मुसलमानों, दलित भाइयों सुनो, 75 साल में पूरे बिहार में मुसलमानों की कोई सियासी पार्टी नहीं बन सकी। अगर कोई सियासी पार्टी बनी है तो एमआईएम और सीमांचल से बनी है। और इस सियासी ताकत का गला अगर किसी ने दबाया है तो राजद के लोगों ने गला दबाने का काम किया है। राजद के लोगों ने गला दबाने का काम किया है। जिसने हमारी मंदिर तोड़ी वो भी मुजरिम, जिसने गुजरात में हमारी माँ बाबू की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया वो भी मुजरिम। अगर वो भी मुजरिम है तो जिसने हमारी सियासी हुकूमत को तोड़ा है वो भी मुजरिम है। हम उसको भी नहीं बख्श सकते हैं, उसके से भी हम बदला लेंगे। ये ऐलान हमको करना पड़ेगा। जब हुकूमत के बनने की बात आई, लालू जी ने मुझे फोन किया। मैंने कहा लालू जी आप इत्मीनान रखिए सर, आप हमारे राजनीतिक गुरु हैं, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। हमारे इसी साथ में जरूर कहेंगे कि हम आपकी पार्टी का साथ है। कीमत बढ़ा चढ़ा कर ये लोग पेश कर रहे थे। इन चारों में से एक ने कहा कि अख्तर साहब हम भागने वाले नहीं हैं, हमने इतना मुतालबा कर लिया है कि पार्टी हमें नहीं दे पाएगी। और उसने कहा कि 50 करोड़ का हमने मुतालबा रखा है, कोई पार्टी दे ही नहीं पाएगी तो हम जाएंगे कैसे? हम नहीं जाएंगे, आप इत्मीनान रखिए। हम तो पार्टी उसे धमका दिए है कि मैं उसके पास ना था, के पास नमन तेल होगा तो नाक फंसा देगी। मुझे उनकी नीयतों का पता चल गया। मैंने अवैसी साहब को खबर की। अवैसी साहब ने कहा कि सारे एमएलए को दावत है, सबको लेकर आ जाइए। हम लोग 3 एमएलए गए, शाहनवाज साहब गए, अंजार नईमी साहब गए, अख्तरुल-ईमान गया, हाजी साहब उमरा को चले गए थे। रुकनुद्दीन साहब ने कहा मेरे हादसा हो गया, नीयत खराब थी, ये लोग नहीं पहुंचे। वहां की एक मजलिस में गुफ्तगू करने का मौका मिला तो शाहनवाज साहब ने वहां जज्बाती होकर कहा जब मुझे टिकट नहीं दिया गया तो इस पार्टी ने मेरी लाज बचाई है और जितना एहसान किया है हमारे मजदूर और परदेसी भाइयों ने, मैं उम्र भर अपनी गुलामी लिख दूंगा और इसी पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, यकीन दिलाने का काम किया। और अवैसी साहब उसको गले से मिलाए। जब भी गए यहाँ के लोग, अवैसी साहब ने गले लगाया। आपने देखा कि यही आदमी जब अवैसी साहब का पतन को छोड़कर लालटेन लेने के लिए जाता है तो आपने देखा वो तस्लीमुद्दीन साहब जिसको हम उस्ताद मानते हैं, सीमांचल का गांधी कहते हैं, वो शेर से बद इंसान जो आंखों में आंखें डालकर बात करता था, उसका बेटा जब जाता है तो आंख से आंख नहीं मिलाता है लेकिन सर दूसरे के कदमों में झुका देता है। नजारा देखा कि नहीं देखा आपने? अल्लाह इकबाल ने कहा था कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की यह बात, जब चुका तो गैर के आगे न तन तेरा न मन। यानी जिसका तन भी अपना नहीं, मन भी अपना नहीं, वो गुलाम होता है, आजाद कभी नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, इन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया, आपको धोखा दिया नहीं, अपने आने वाली नस्लों को धोखा दिया। सीमांचल की जब तारीख लिखी जाएगी और ये लिखा जाएगा कि बिहार में 75 सालों तक मुसलमानों की कोई सियासी पार्टी नहीं थी, एक पार्टी एमआईएम बनी। एमआईएम को लोगों ने 5 लोगों को जिता दिया लेकिन 4 लोग गद्दार बनकर चले गए। ये
मीर जाफर है, और जब मीर जाफर के नाम से अपने बाप को दादा को की आने वाली नस्लें पढ़ेंगी तो आने वाली नस्लें भी उसकी सर झुकाएंगी और शर्मिंदा रह जाएंगी। आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, अपनी नस्लों का उसने बिगाड़ा है। क्या नहीं किया था अल्लाह ने अंजार नईमी को? अंजार नईमी का एहसास खराब निकला, मैंने ही राजद का टिकट उसे दिलाने का काम किया था। अंजार नईमी दिखाए में शर हार जाता है। आज मेरी ससुद्दीन अवीसी के सदके में पार्लियामेंट का मुंह देख लेता है और आज सौदा कर लेता है आपका हमारा। यकीनन है कि अंजार नईमी इन पैसों को लेकर आप दो चार घाटा खोद सकते हो, लेकिन कौम के दरमियान में खोई हुई इज्जत को नहीं लौटा सकते हो, नहीं लौटा सकते हो, नहीं लौटा सकते हो। आप सब लोग मायूस होने की जरूरत नहीं, अपने घरों में जाइए, उन माओ बहनों को जिन लोगों ने अवैसी साहब की तकरीर सुनकर रोजे रखी, नमाजें पढ़ी, अपना वोट दिया है, उनको मेरा सलाम कह दीजिएगा, अवैसी साहब का सलाम कह दीजिएगा। एमएलए आते हैं और जाते हैं, एमएलए माँ के पेट से जन्म नहीं लेंगे, जब भी जन्म लेंगे आपके वोट से जन्म लेंगे इंशाअल्लाह। आप यहाँ ये नापाक लोग, ये वजीर लोग, ये मीर जाफर लोग, ये जमीन फरोश लोग रुखसत हो गए हैं। इंशाअल्लाह कल आपके दरमियान में से कोई अच्छा आएगा, आपकी नुमाइंदगी करेगा, और ये मायम का चिराग जिस मजबूती से आपने जलाया है, दुनिया की कोई ताकत ये मायम के चिराग को इस दयार से बुझा नहीं सकती है, क्योंकि बिहार के बेशतर हिस्सों में चिराग जलाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, मायम जिंदाबाद, मायम के कारकुनों जिंदाबाद, नकीरों जिंदाबाद, सीमांचल की माए बहनों जिन्होंने भोजे रखे उनके हौसलों को सलाम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।